हेलो, हेलो, नमस्कार, नमस्कार, जय जय हिंद हिंद दोस्तों। दोस्तों। दी दी एशियन एशियन रिसर्च एंड रिसर्च एनालिसिस शो में शो आप में आपका स्वागत है। बहुत से बहुत से लोगों लोगों का का ये ये डाउट डाउट रहा। रहा, बहुत से लोगों ने आई मीन जो जो भी भी यंगस्टर्स यंगस्टर्स हैं, हैं, जो भी 12th पास कर रहे हैं या अभी अभी कॉलेज कॉलेज लाइफ लाइफ से से निकल निकल रहे रहे हैं, हैं, उन लोगों को करियर करियर गाइडेंस गाइडेंस अच्छी। अच्छी तरह से नहीं है। तो सो दे दे ऑल ऑल आर आर आस्किंग आस्किंग कि कि विच व्हिच इज़ इज़ बेटर, बेटर, आई शुड गो गो विथ विथ गवर्नमेंट जॉब्स। जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। बहुत बहुत लोगों लोगों ने ने भी भी हमसे हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, बट बट आई मीन दे they आर are इनटू into कंफ्यूजन, confusion. वेयर Where शुड should आई I गो। go? Where I should go in government jobs or private jobs? जिसके लिए मैं बहुत लोगों को तो इसके बारे में एडवाइस दिया, बहुत से लोगों को बहुत। So So I mean I mean I'm I'm just just going going to to give give one one small small overview overview on on this. this. What What will will be be the the benefit benefit of? of government jobs and what will be the benefit of these private jobs? There There are are multiple multiple aspects, aspects you can go, but but कुछ which फंडामेंटल fundamentals थिंग्स things यू you शुड should have to बी be इन in योर your माइंड। mind. तो So दीज these ऑल are आर all थिंग्स things मैं मैं इसमें इसमें कवर। कवर करने जा रहा हूँ। तो So सबसे सबसे पहले पहले हम हम बात बात कर कर लेते लेते हैं हैं कि कि सी सी फॉर फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब्स मैं मैं कहूँगा कहूँगा कि कि अगर अगर आपको एक स्टेबल स्टेबल लाइफ चाहिए, चाहिए, मतलब मतलब कि कि सिक्योर जॉब जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी के के साथ साथ और आपको एक नॉर्मल नॉर्मल लाइफ, लाइफ जीना है, तो सो यू यू कैन कैन गो गो विथ विथ गवर्नमेंट जॉब्स फंडामेंटली। फंडामेंटली। और और बेसिकली बेसिकली सभी सभी लोग लोग यही कोशिश करते हैं कि इनिशियली इनिशियली दे दे ट्राई ट्राई टू टू गेट गेट सम सम गवर्नमेंट जॉब और नौकरी मिले, नौकरी नौकरी के के रिटायरमेंट के बाद आपका अच्छा खासा एक पेंशन पेंशन मिलने मिलने लगे लगे और और लाइफ लाइफ आराम। आराम से चलती रहती है। बट बट द द थिंग थिंग इज इज नाउ नाउ डेज डेज हैज हैज चेंज्ड चेंज्ड एंड एंड इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स जॉब्स आल्सो आल्सो आई आई थिंक थिंक आपने आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जॉब जॉब छोड़। छोड़ देते हैं। आई मीन गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी दे रिजाइंड एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट समथिंग और समथिंग, मतलब कि अपना कुछ करना चाहते हैं, कोई जॉब में उनकी रुचि नहीं है, सो दे यूज्ड टू गेट इवन आईएएस ऑफिसर्स आल्सो, whether IAS, IPS, if they are not, I mean, they are thinking that this is not suit for me, so they are leaving the job and they are going for this startup or they are doing their own business or something. So उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव हमने कुछ पॉइंट्स इसमें नोट्स किए हैं जो कि फंडामेंटली आई थिंक एक मैच्योर पर्सन दे नो दीज ऑल थिंग्स नॉर्मली। सो सबसे पहले इसमें इसमें क्या क्या है है कि कि मैं बता देता हूँ कि अगर अगर हम हम कंपेयर कंपेयर करें करें इसमें, इसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट्स में, तो तो सब सब ऑब्वियसली ऑब्वियसली सबसे सबसे पहला पहला जो जो आता आता है है किसी किसी के भी माइंड में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स जॉब्स को को लेकर के इसमें सिक्योरिटी सिक्योरिटी होती होती है, जॉब है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है। यानी यानी कि कि एक एक बार बार अगर अगर आप गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब्स में ले गए, चले गए, तो आई मीन सो आई मीन देयर देयर मोर मच मोर ज़्यादा मतलब चांस ये चांस है ये कि है आपको कि कोई आपको कोई निकाल नहीं सकता, अनटिल अनटिल अनलेस कि अनलेस कि आप आप कुछ कुछ ज़्यादा ऐसा सीन सीन क्रिएट ना क्रिएट ना कर कर दें जिससे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के या या किसी के ऐसे मतलब मतलब कि कि के उसके लिए लिए आपको आपको कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम खड़ा खड़ा ना ना हो हो जाए। जाए, तब तक आपकी नौकरी जो है, मतलब मतलब कि कि एज एज पर पर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन या या अगर अगर किसी इस भी तरह तरह से से जाएं, जाएँ तो आपका जॉब स्टेबल रहेगा और आपको आपको कोई किसी किसी प्रकार प्रकार की में उसमें अनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। वहीं वहीं प्राइवेट प्राइवेट नौकरी नौकरी के के मतलब में आते हैं, तो इसमें इसमें क्या क्या है है कि कि इसमें स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में में किसी किसी प्रकार प्रकार का का हो हो, जाए। चाहे आईटी सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ये ये आपको आपको अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है है तो तो आप, आपको प्रमोशन मिलेगी, अच्छी सैलरी हाइक मिलेगी, लेकिन लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है कोई। में इसमें आप आपको जो ये नहीं नहीं रहता रहता है है कि अब आप आप अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की किए तो तब ये रहेंगे ही नहीं रहेंगे। अगर का कंपनी का कोई कोई घाटा घाटा हो हुआ तो तो प्ले ले ऑफ ऑफ करना करना शुरू शुरू कर कर देते हैं। देती हैं सब कंपनियाँ। तो सो मेन मेन थिंग थिंग ये ये रहा। रहा। अगर हम आते हैं नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पोजीशन में, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स पॉइंट्स क्या है? क्या है, तो तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स में पॉइंट्स हम में अगर हम अगर अगर देख सकते हैं कि और ऑब्वियसली ऑब्वियसली सैलरी एंड वर्क्स पर्क्स, सैलरी और सैलरी और भत्ते वगैरह। तो तो बेसिकली बेसिकली इसमें इसमें क्या है क्या है कि कि
इनिशियली इनिशियली गवर्नमेंट जॉब्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम मिनिमम बहुत ही बहुत ही कम कम सैलरी के सैलरी के साथ साथ शुरू शुरू होती है, होती है, बट बट यस यस कंपेयर कंपेयर टू टू प्राइवेट प्राइवेट जॉब, जॉब्स इट विल बी वेरी लेस। अगर अगर एक एक प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब को कंपेयर करें तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब में अगर ग्रुप की सी की नौकरी नौकरी तो तो 25-30,000 से मिनिमम हमें शुरू शुरू होती होती है, है अगर नॉर्मल नॉर्मल देखें देखें तो, तो इनिशियली स्टार्टिंग ज्वाइनिंग के समय। बट बट इफ इफ यू गो फॉर दिस प्राइवेट जॉब्स, इफ यू आर इन आई मीन नॉर्मल नॉर्मल इंजीनियर engineer आल्सो also or something, if you are from good कॉलेज college or और school, सो so ऑब्वियसली obviously विल you'll बी be गेटिंग getting good package. So हाँ, सैलरी के बारे में हमने कहा है तो इनिशियली प्राइवेट कंपनीज में पैसे के मामले में सही रहता है। इसमें भत्ता, बिना भत्ता, आवास, यात्रा यात्रा भत्ता, भत्ता, महंगाई भत्ता आदि इसमें मिलते हैं, जो कि दोनों में अधिकांश अधिकांश रहता है। बट हाँ सरकारी में भी थोड़ा ये इसके जोड़ दें तो अच्छा खासा इसमें भी सैलरी बन जाती है। इसके साथ साथ पेंशन योजना भी रहती है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास पेंशन रहेगा। वहीं दूसरी अगर प्राइवेट सेक्टर में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अच्छा खासा बोनस भी मिलते हैं, इंसेंटिव भी अच्छा खासा प्रदर्शन करने पे आपको प्राप्त होते रहते हैं। सैलरी हाइक जल्दी मिलती है इसमें अगर आपका स्किल्स बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बढ़ता बढ़ता है जा रहा है तो आपको अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगी। सपोज दैट इफ यू आर इन मल्टीनेशनल कंपनी या यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर, उनकी उनकी तनख्वाह तनख्वाह सरकारी सरकारी नौकरी की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब कि एक कंपेयर करने कंपेयर की करने बात की बात नहीं, उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगी। नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं काम का बोझ और तनाव, आई मीन वर्कलोड वर्कलोड एंड एंड स्ट्रेस। तो तो बेसिकली बेसिकली अगर हम बात बात करें करें इसमें प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स में तो ऑब्वियसली किए नहीं किए उतना ज़्यादा तनाव, आई मीन यू डोंट हैव टू बी वरी दैट मच। नाउ डेज आई थिंक इट इज़ हैपनिंग, बट उतना ज़्यादा लोड तनाव नहीं रहता है। आराम से 10 बजे आए, आराम से 4 बजे चले गए। बट येस, इन प्राइवेट सेक्टर्स यू नीड टू गिव 9 to 10 hours एंड अगर काम बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, सो you need to stay, you need to finish your job, then only you will be able to go your home. So वर्कलोड भी रहेगा, काम को ख़त्म करने का, प्रॉपरली रूप से करने का, उसमें प्रेशर भी रहता है और आपको तनाव भी रहेगा। सो कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स, yes there will be more stress and more workload in these private sectors. Coming to next point हमारा है कि प्राइवेट नौकरी में जैसा कि मैंने बताया कि 9 to 10 आवर्स आपको फिनिश भी करना रहेगा और प्लस आपको मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब मतलब पाया पाया जाता जाता है कि काम का बोझ के साथ। साथ अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो प्रमोशन ग्रोथ अच्छे तरह से। हाँ नुकसान ये है कि निजी जीवन पर असर पड़ता है और वर्क वर्क लाइफ लाइफ बैलेंस बनाए रखने में थोड़ा चुनौती प्राप्त होती है। as I told you that प्रमोशन promotion एंड and career कैरियर ग्रोथ, तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन ज़्यादातर वरिष्ठता और निर्धारित समय सीमा पर आधारित होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि अगर आप मतलब मिनिमम 5 years 10 years 15 years कंप्लीट करते हैं तो आपको ये पद दिया जाएगा, इस पे प्रमोट किया जाएगा। बट प्राइवेट सेक्टर्स में it's not like this. If you are doing good if you are performing well, you have good skills, you have good talent, then you will be promoted very soon and very easily. so In private sector, this is the benefit. If you are workaholic, if you are talented, if you are you have good skills, then you will be promoted and you will get good hikes, good packages in very soon, very earlier period. so So this is happening in private sectors compared to अगर to be frank इसमें प्रमोशन कैरियर ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा होते हैं। दिस थिंग एज आई टोल्ड यू अगेन काम की स्वतंत्रता और बदलाव, वर्क फ्लेक्सिबल एंड चेंज। सो ऑब्वियसली थोड़ा गवर्नमेंट नौकरी में फिक्स पैटर्न होता है, काम का फिक्स रहेगा, आपको ये काम करना है तो लाइफ टाइम कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक इफ यू आर IAS IPS then you will have some opportunity to change your work and all things because diversified work आपको मिलते रहेंगे सिविल सर्विसेज में। बट इफ यू आर इन ग्रुप C or ग्रुप D or some ग्रुप B
नौकरी, even group B also there will be some multiple tasks you will be getting, but group C and group D नौकरीज अगर आपको एक टास्क असाइन किया गया है, सो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी चेंज. You will be working complete overall your वर्किंग, आई मीन जितना भी आपका साल की नौकरी रहेगी, आपको सेम टास्क इधर से उधर वही करना रहेगा, और कुछ नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं. बट अगर हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, सो इन प्राइवेट सेक्टर्स देयर आर मल्टीपल थिंग्स. आप अपना ट्रैक करियर चेंज कर सकते हैं. अगर आप टेक्निकल है, टेक्निकल से नॉन टेक में जा सकते हैं, नॉन टेक से टेक्निकल में आ सकते हैं. इफ़ यू हैव, आई मीन दैट ऑब्वियसली यू हैव क्वालिफिकेशंस टू, आई मीन करने के लिए अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ है तो. और इसमें चुनौतीज़ रहेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स यू विल बी गेटिंग मच मोर थिंग्स टू लर्न हियर. प्राइवेट सेक्टर्स में स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सो यू विल बी गेटिंग मच मोर थिंग्स टू लर्न हियर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें क्या है कि मैंने तो हो गया सेवानिवृत्ति. सो एज आई टोल्ड यू कि in government jobs mostly I think still, I mean it has started something. Earlier it was OPS, old pension scheme, again it came NPS, new pension scheme, again it has come UPS. So I mean again mostly after 60 years or after your retirement something you will be getting for your surviving. मतलब 60 साल के बाद अगर आपको सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसमें कुछ आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रोवाइड करती है. बट हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स में इफ़ यू हैव टेकन एनी policies or something pension related things from banks or some anywhere who can provide you, but आपको इसके लिए इनिशियली आपको पेमेंट करना पड़ेगा. पेंशन स्कीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो ज़्यादा पैसा मिलता है तो आप इसमें पेंशन के लिए भी आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं. तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसमें प्राइवेट में, हाँ प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट ही आपको उधर से आपको पेंशन मुहैया करा देगी. बट प्राइवेट सेक्टर में सिंस यू आर अर्निंग मोर, सो यू कैन मैनेज आफ्टर 60 ईयर्स आल्सो, बट बशर्ते कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए. नेक्स्ट इसमें हाँ ये है कि पेंशन का मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में पेंशन मिलेगा, प्राइवेट में नहीं मिलेगा. बट in private sectors if you have good skills, good knowledge, good experience, you are earning more, then obviously you can manage the things. After 60 years also you can opt for any schemes and you can, it's not a problem. So next what is there, as I told you प्राइवेट नौकरियों में नहीं पेंशन वगैरह नहीं रहता है. सो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं प्राथमिकताओं में, तो अब मैं अगर मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ अगर यंगस्टर्स के लिए या होगा जिनमें भी, इफ़ यू हैव एज, आई मीन इफ़ यू आर जस्ट नाउ पास्ड आउट ऑफ योर ग्रेजुएशन or 12, so just try for 5 years, or I mean not 5 years, I mean as possible as you can qualify the exam and you can get the job, right? I'll advise पहले आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, ट्राई कीजिए. इफ़ यू हैव चॉइस, इफ़ you want to do some stable job and something like this, I mean to secure your career. Basically all person, I mean most of the person they come from middle class background or lower class background, so this is much more necessary that अपने पैर पे पहले खड़े हो जाइए एनी हाउ किसी तरह से, देन यू कैन गो फॉर सम बिग. बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट दे आर ट्राइंग फॉर योर सिविल सर्विसेज, UPSC, PCS, but their conditions, family background is, I've seen many more persons in my career life also, family background सही नहीं है, directly they are opting for big opportunity, I mean big jobs, something like UPSC and civil services. It's not bad thing to opt for, but know your caliber, know your capabilities. You don't know about you, whether like you there are multiple persons. If you go in Delhi and other places, you can find
अरे मैं तो अपने आप को ही इतना तेज समझ रहा था, मेरे से तो बहुत ज़्यादा 30 मार्क कहाँ पड़े हुए हैं। सो फर्स्ट सिक्योर योर सेल्फ, अपना पैर पे खड़े हो जाइए, फिर आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए या जो चीज़ की तैयारी कीजिए, इट्स डजेंट मैटर, बट अपने फैमिली को ट्रबल में मत डालिए। क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम, C, D something, then study there only. If you have craze, if you have what is called, अगर आपके अंदर वो मतलब बोलते हैं ना कि आग है, फायर है, इफ़ यू हैव फायर टू क्रैक दैट थिंग्स देन यू कैन गो फॉर दैट, कैन क्रैक द थिंग्स, बट फंडामेंटली आपने एक जॉब ले लीजिए, समथिंग लाइक दिस, डोंट गिव बर्डन टू योर फैमिली, it's I don't think so your family is suffering and still you are trying for some UPSC. And second thing, just keep your barrier that I will try for 3 years. If it doesn't make sense or it doesn't happen, then I'll go for any job and I'll do job. Then I'll try for some UPSC and PCS. Don't blindly blame your family something. Don't go for this पंचवर्षीय योजना, 5 साल तैयारी किए नहीं हुआ, फिर 7 साल तैयारी किए, 10 साल तैयारी किए, 30-35 का हो गया, करियर बर्बाद हो गया. So it's not good for any students who has qualified any graduation exam or 12th exam. So I don't think so it's good for going more than 5 years. If you are not able to qualify any exams in 5 years, leave that, go for private sectors, support your family. I think this is a better idea. But after 5 years you are still struggling, then I don't think so. Maybe you will get selected after, but on that period of time your family will suffer much more. So these were the निष्कर्ष, I mean that was the complete things. बहुत लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हमारे जो जूनियर्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाया हूँ या पढ़ाता हूँ. सो उन्होंने पूछा सर व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ इसके बारे में. सो मैंने ये एक छोटा सा थिंग्स मैंने एडवाइस दिया है. आई थिंक हो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो व्हाट दे आर थिंकिंग, दे शुड गो फॉर दिस. मैं मैक्सिमम किसी को दूंगा 5 साल तैयारी करो. आफ्टर दैट take on skills. If you are techie, try for some private sectors, you will be getting good jobs, you can secure your job, you can secure a career. So thank you so much all. Thank you. Please if you like this video, like, share and subscribe. So thank you so much all.